हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और उसके अलावा जो उसमें जीमान इफेक्ट में नॉर्मल जीमान इफेक्ट होता है, एनामोलस जीमान इफेक्ट होता है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नॉर्मल जीमान इफेक्ट के अंदर जो जीमान शिफ्ट है उसकी वैल्यू क्या आती है, वो सब चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या इनके सिलेक्शन रूल होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीमान इफेक्ट होता क्या है। तो जब भी हम किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसकी जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है वो ब्रेक हो जाती है और वो 3 लाइंस के अंदर टूट जाती है। कितनी लाइंस के अंदर? 3 लाइंस के अंदर टूट जाती है। तो ये जो इफेक्ट है इसको हम नाम देते हैं जीमान इफेक्ट। ये दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट और एक होता है एनामोलस जीमान इफेक्ट। ठीक है। तो व्हेन वी प्लेस्ड एक मिनट रुको यार। हाँ, when we placed an atom in an external magnetic field in an external magnetic field जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, देन सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन break into three or more lines, then it is known as जीमान इफेक्ट। तो इसको हम कौन सा इफेक्ट नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं जीमान इफेक्ट। ठीक है। 3 लाइन में होगा तो हम इसको नाम देंगे नॉर्मल जीमान, 3 से ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम नाम देंगे एनामोलस जीमान। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला होगा कौन सा? नॉर्मल जीमान इफेक्ट। और दूसरा जो होगा वो होगा एनामोलस जीमान इफेक्ट। दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? एनामोलस जीमान इफेक्ट। ठीक है। पहला जो है वो होगा नॉर्मल जीमान इफेक्ट, दूसरा जो होगा वो एनामोलस जीमान इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट वो होगा जिसमें सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो जब ब्रेक होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो जो ब्रेक होगी तो वो 3 पार्ट में टूटेगी। कितने में? 3 में। यानी कि एक लाइन ब्रेक होकर 3 लाइन बना देगी। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम नाम देंगे नॉर्मल जीमान इफेक्ट। नॉर्मल जीमान इफेक्ट के अंदर हम जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट है उसमें जो ट्रांजिशन होता है वो केवल सिंगल स्टेट के अंदर होता है, सिंगल स्टेट्स के अंदर। तो व्हेन सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, जब हम बात कर रहे हैं किसकी? नॉर्मल जीमान इफेक्ट की। नॉर्मल जीमान इफेक्ट। तो अगर हम नॉर्मल जीमान इफेक्ट के बारे में बात करें तो व्हेन सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन in the presence of external magnetic field, in the presence of external magnetic field break into three lines 3 लाइंस में ये ब्रेक हो जाती है, देन इट इज नोन एज नॉर्मल जीमान इफेक्ट। देन इट इज नोन एज नॉर्मल जीमान इफेक्ट। तो इसको हम कौन सा जीमान इफेक्ट नाम देंगे? नॉर्मल जीमान इफेक्ट। ठीक है। जब हम नॉर्मल जीमान इफेक्ट की बात करते हैं तो यहां पर मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इसमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन का कंसेप्ट जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक। तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट does not include the concept of
does not include the concept of spin of electron, does not include the concept of spin of electron, इलेक्ट्रॉन स्पिन का कॉन्सेप्ट ये इंक्लूड नहीं करता. सो इन नॉर्मल जीमान इफेक्ट, सो इन नॉर्मल जीमान इफेक्ट, नॉर्मल जीमान इफेक्ट transition occurs between single state, transition occurs between single states, singlet states, sorry, transition occurs between singlet states. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा. अब हम लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. तो वी नो दैट ऑर्बिटल एक मिनट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. तो ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट मैं जो लिख रहा हूं, ये किसकी वजह से लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं किसकी वजह से, एंगुलर मोमेंटम की वजह से, इसलिए मैंने यहां पर म्यू एल लिख दिया. तो ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है म्यू बी अपॉन एच बार, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एल. एल का मतलब हो गया एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया. यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको जेड डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया जाए, इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड applied along z direction, applied along the z डायरेक्शन, उसको कौन सी डायरेक्शन में लगा दिया जाए, z डायरेक्शन में लगा दिया जाए, तो एनर्जी जो है वो हमें पता है क्या होती है, उसकी वैल्यू म्यू एल और डॉट बी, म्यू एल डॉट बी है ना. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी की वैल्यू होती है, ये पढ़ा भी होगा, मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा, म्यू डॉट बी इसकी वैल्यू होती है माइनस म्यू डॉट बी. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस केस में वैल्यू होती है माइनस पी डॉट ई. तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, माइनस म्यू एल डॉट बी. डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा. पहले मैं म्यू एल की वैल्यू डाल देता हूँ. तो म्यू एल की जब वैल्यू डालोगे तो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा माइनस म्यू बी अपॉन एच बार, और ये हो जाएगा एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. अब ये डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा. तो यहां से क्या बन जाएगा, म्यू बी अपॉन एच बार और एल बी कॉस थीटा. क्या हो जाएगा, एल बी कॉस थीटा. अब एल बी कॉस थीटा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैंने कैसे लिख लिया, म्यू बी, यहां पर ये बी अपॉन एच बार, इसको ऐसे लिख लिया, और इसको लिख लिया मैंने एल कॉस थीटा. एल कॉस थीटा जो है वो जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया, वो एल जेड हो गया, एल जेड, यानी कि ये ऐसे होगा एल, तो यहां से एंगल बना रहा होगा, तो ये एल जेड हो जाएगा, एल जेड. तो एल जेड किसके बराबर हो गया, एल कॉस थीटा. तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई जेड, जेड डायरेक्शन में एनर्जी आ गई. तो ये क्या हो गया, ये हो गया म्यू बी बी अपॉन एच बार, और ये हो गया एल जेड. अब क्वांटम मैकेनिकली एल जेड की वैल्यू हमें पता है, तो यहां से क्वांटम मैकेनिकली मैं यूज करूंगा, क्वांटम मैकेनिकली. तो जब हम क्वांटम मैकेनिकली यूज करेंगे तो एल जेड की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, एम एच कट. ठीक है, क्या वैल्यू लिखेंगे, एम एच बार या एम एच कट. तो एच बार से एच बार कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी म्यू बी बी अपॉन एच बार. यहाँ एल जेड की वैल्यू लिखूंगा मैं एम, और ये एच बार, तो एच बार से एच बार कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई. तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई म्यू बी बी और ये एम. ये वाला जो एम है ये क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो मैग्नेटिक एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. और इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी 2l + 1, और कहां से कहां तक, -l से लेकर इसकी वैल्यू कितनी होगी, +l तक इसकी वैल्यू होगी. तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये एनर्जी की वैल्यू आ गई. अब एनर्जी की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी इनिशियल वैल्यू और एक आएगी फाइनल वैल्यू. तो इनिशियल वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ एनर्जी, इनिशियल वैल्यू ऑफ एनर्जी, वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ एनर्जी हम लिखेंगे ई आई. तो वो ई आई जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, एम आई लिख दोगे, तो यहां लिख दोगे एम आई, और ये हो जाएगा म्यू बी बी. इसी तरह से हम लिख देंगे फाइनल वैल्यू ऑफ एनर्जी,
फाइनल वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो फाइनल वैल्यू ऑफ एनर्जी जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा EF। तो EF हो जाएगा MF और ये हो जाएगा म्यू बी। EF की वैल्यू क्या हो जाएगी MF और यहाँ से बन जाएगा म्यू बी। ये फाइनल वैल्यू हो गई। तो अगर हमें पूछा जाए डिफरेंस निकालो या ट्रांजिशन बताओ, तो फॉर ट्रांजिशन तो ट्रांजिशन फाइनल से इनिशियल में कर दें तो EF माइनस EI। तो EF माइनस EI जो है वो किसके बराबर हो गया, MF माइनस MI आपने कॉमन ले लिया और यहाँ कॉमन आ गया म्यू बी, ये कॉमन आ गया। तो हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया, H डेल्टा न्यू। तो यहाँ से डेल्टा न्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई MF माइनस MI और ये कितना हो गया म्यू बी अपॉन H, म्यू बी अपॉन H। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब म्यू बी क्या है, बोहर मैग्नेटॉन है। म्यू बी जो है वो किसकी वैल्यू है, बोहर्स मैग्नेटॉन। तो म्यू बी क्या है, ये है बोहर्स मैग्नेटॉन। तो म्यू बी है बोहर्स मैग्नेटॉन। तो बोहर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू कितनी हो गई, EH बार अपॉन 2m और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं EH अपॉन 4πm। तो यहाँ से अगर मैं बोहर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू डाल देता हूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा न्यू। इसको मैं लिख रहा हूँ डेल्टा m, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा EH अपॉन 4πm और यहाँ पर B अपॉन H। तो यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, डेल्टा m और ये वैल्यू EB अपॉन 4πm, तो ये जो वैल्यू आई है EB अपॉन 4πm, इस वैल्यू को हम क्या नाम देंगे, डेल्टा न्यू नॉट। इस वैल्यू को हम नाम देंगे डेल्टा न्यू नॉट। ये डेल्टा न्यू नॉट जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जीमान शिफ्ट। ये डेल्टा न्यू नॉट जो है इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे जीमान शिफ्ट। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, जीमान शिफ्ट। ये तो दो के बीच में डिफरेंस है, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये क्या है, डेल्टा न्यू नॉट है इनिशियल वाला। तो ये दो के बीच में शिफ्ट कहलाएगा, तो इसको हम नाम देंगे जीमान शिफ्ट। और डेल्टा m क्या हो गया, ये डेल्टा m जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है उसके बीच में डिफरेंस। अब सिलेक्शन रूल क्या लगेंगे इसमें वो देख लेते हैं। तो सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन के सिलेक्शन रूल यहां पर क्या लगेंगे, यदि ट्रांजिशन हो रहा है NLM से और कहां पर N प्राइम, L प्राइम और N प्राइम में ट्रांजिशन हो रहा है, ये ML है ना, इससे रिलेटेड ML। तो डेल्टा N जो है वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा N माइनस N प्राइम और ये होना चाहिए किसके बराबर, 0 1 2। ठीक है, दूसरा अगर डेल्टा L का हमें देखना है तो ये L माइनस L प्राइम, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए प्लस माइनस 1। किसके बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस 1। और इसी तरह से डेल्टा M का हमें देखना है तो ये होना चाहिए M माइनस M प्राइम और ये होना चाहिए 0 प्लस माइनस 1। कितना होना चाहिए, 0 प्लस माइनस 1। तो ये इसका सिलेक्शन रूल है। अगर जो लाइंस के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है वो इसको फॉलो करता है, क्या करता है, इसको फॉलो करता है, तो ये ट्रांजिशन होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिशन नहीं होगा। तो ट्रांजिशन होगा, अदरवाइज ट्रांजिशन नहीं होगा। जैसे हम दो स्टेट के बीच में ट्रांजिशन कराते हैं 1P1 से, और कहां पर 1D2 में हम ट्रांजिशन कराते हैं 1P1 से 1D2। तो अगर मैं ट्रांजिशन कराता हूं, ट्रांजिशन फॉर 1P1 टू 1D2, ठीक है, 1P1 से 1D2। तो डेल्टा n की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। देखो सबसे पहले तो ये देखो n की वैल्यू 1 है, n1 की, और n प्राइम की वैल्यू भी 1 है। तो डेल्टा n कितना बन रहा है यहाँ पर, डेल्टा n की वैल्यू हो रही है 0, जो कि अलाउड है। इसी तरह से p, तो l की वैल्यू कितनी है, 1 है, और l प्राइम की वैल्यू कितनी है, l प्राइम की वैल्यू है 2। तो डेल्टा l की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस माइनस 1 है, तो ये भी अलाउड है, जो कि हमने ट्रांजिशन में लिखा है। और फिर डेल्टा m की चाहिए, तो यहाँ पर l की वैल्यू 1 है, तो फॉर l इज इक्वल्स टू 1,
m की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 2l+1, तो 2l+1 कितना हो गया 3 हो गया। तो कहाँ से कहाँ तक, -l से l तक, ठीक है, -l से l तक। तो -l से कहाँ तक जाएगी, +l तक जाएगी। तो l की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसके लिए 3 वैल्यू आएंगी। कौन कौन सी आएंगी, एक आएगी m की वैल्यू -1, एक आएगी 0 और एक 1। तो यहाँ पर l = 1 के लिए 3 लाइन में ब्रेक हो गया। ये कितने में ब्रेक हो गया, 3 लाइन में। इसी तरह से आप चेक कर लो किसके लिए, l = 2 के लिए। तो फॉर l = 2, l = 2 के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2 + 1 कितनी हो गई 5। तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगी, -l2 और l। तो -2 के बाद क्या आएगा, -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा +1 और फिर आएगा कितना 2। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 5। यानी कि डी वाली जो है वो कितने में ब्रेक हो जाएगी, वो 5 में ब्रेक हो जाएगी। एनर्जी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, m × μb, यानी कि -2 μmb, एक बनेगी -μb, एक बनेगी 0, एक बनेगी प्लस और एक ऐसे बनेगी। तो 1d2 वाली जो लाइन है उसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ये जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये वाली लाइन 1d2, और ये कब है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी तो 5 में ब्रेक हो जाएगी। कितने में ब्रेक हो जाएगी, 5 में। तो 5 में इसको ब्रेक कर दो, तो यहां से इसको 5 में ब्रेक कर दो, ठीक है। कैसे करोगे, एक तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी m0 वाली, एक ये हो गई, एक ये हो गई, इसी तरह से एक यहां बन जाएगी और एक यहां बन जाएगी। तो ये इस तरह से ब्रेकेज आ गया। तो ये आ गया m की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 2, यहां पर m की वैल्यू 1, यहां पर m की वैल्यू 0, यहां पर m की वैल्यू -1 और यहां पर m की वैल्यू -2। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है। इसी तरह से 1p2 वाली जो है वो कितने में ब्रेक होगी, वो ब्रेक होगी कितने में, वो 3 में ब्रेक होगी। तो ये यहां से गई, इसको 3 में ब्रेक कर दो। तो 3 में ब्रेक करोगे तो एक ये सीधी चली गई ऐसे। तो यहां पर m = 0, यहां पर m = +1 और एक हो जाएगा m = -1। तो यहाँ m = 1 और यहाँ हो जाएगा m = -1। जब b = 0 है तो उसमें केवल एक लाइन आ रही है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है। और जब b 0 नहीं है तो उसमें ट्रांजिशन कराना है आपको, और m जो है उसका डिफरेंस 0 या फिर +-1 होना चाहिए, ठीक है। 0 या फिर क्या होना चाहिए, +-1। तो एक तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो जाएगा, ये वाला -1 से 0, तो -1 डिफरेंस आ गया, ठीक है। एक ट्रांजिशन हो जाएगा 1 से 0 पर, 1 से 0, तो एक ट्रांजिशन हो जाएगा 1 से 0। तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा डिफरेंस, -1। भाई -1 में से 0 माइनस हुआ तो -1, 0 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बनेगा, -1। एक 1 से 2, तो 1 से 2 माइनस करा लो, यहाँ से ये माइनस कराओ, तो यहाँ तीनों में डिफरेंस कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो -1 डिफरेंस मिलेगा, तो यहाँ पर -1 डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हम किस में डालेंगे, इसको हम डालेंगे न्यू माइनस डेल्टा न्यू। भाई हमारे पास न्यू नॉट, हमारे पास ये आया था ना, डेल्टा न्यू इक्वल्स टू, डेल्टा न्यू की वैल्यू क्या आई थी, डेल्टा m और डेल्टा न्यू नॉट। अब यहां पर जो डेल्टा m है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो डेल्टा न्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा न्यू नॉट वाली लाइन बन रही है। तो ये कौन सी वाली लाइन बन रही है, माइनस डेल्टा न्यू नॉट। ये जो तीनों है ये कौन सी बन रही है, माइनस डेल्टा न्यू नॉट। एक वो डिफरेंस निकालना है जहां पे तीनों क्या रहेंगे, 0, यानी कि डेल्टा m की वैल्यू 0 हो जाए। तो डेल्टा m की वैल्यू 0 कहां से कहां होगी, 1 से 1 पे 0 हो जाएगी। तो कहां से कहां 0 हो जाएगी, एक तो 1 से 1 पे 0 हो जाएगी, यहाँ 1 से 1 पे ले आओ, ये 0 हो जाएगी। 1 से 1 पर ये 0 हो गई, 1 से 1, 1 - 1 0, और फिर 0 से 0 ले आओ, 0 से 0 में भी ये क्या रहेगी, 0 रहेगी। 0 से 0 में भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। और एक ले आओ -1 से -1, यहाँ पर भी क्या रहेगी, 0। तो यहाँ पर ये कौन सी हो जाएगी, डेल्टा न्यू, यहाँ पर खाली कौन सी हो जाएगी, न्यू, क्योंकि डेल्टा m की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब एक हमें चाहिए +1, तो +1 कहाँ से कहाँ ट्रैवल होगा, 1 से 0, तो 1 से 0 में एक आ जाएगा 1 से 0, तो यहाँ डिफरेंस कितना बनेगा, 1 - 0 1 बनेगा। फिर हमें डिफरेंस चाहिए -1 और -2, इसमें करा दो एक, तो -1 और +2 हो जाएगा, तो एक डिफरेंस ये हो जाएगा, -1 से और -2 का एक ये बन जाएगा, -1 से -2।
और एक हो गया 0 से 1 और एक हम करा देंगे -1 से 0, एक हो जाएगा यहाँ से ये। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा न्यू नॉट। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर डिफरेंस आ गया प्लस, यहाँ पर आ गया कितना न्यू और यहाँ पर कितना आ गया माइनस डेल्टा न्यू नॉट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका जो जीमान नॉर्मल जीमान इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने स्प्लिटिंग करी लाइन की। तो जब हमने स्प्लिटिंग करी तो हमें 3 तरह की लाइन मिली, एक तो ये वाली लाइन मिली, ये वाली माइनस वाली, एक वाली ये वाली मिली न्यू वाली, और एक ये वाली मिली प्लस डेल्टा न्यू नॉट वाली। तो एक लाइन का कितने में जो स्प्लिटिंग हो गई, 3 में स्प्लिटिंग हो गई। ठीक है, सो फ्रॉम अबव स्पेक्ट्रम वी कैन से दैट वन स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू breaks into 3 spectral line of frequency nu plus delta nu naught, nu or nu minus delta nu naught. So from above spectrum we can say that one spectral line of frequency nu breaks into 3 spectral lines of frequency nu plus nu naught फिर न्यू और एक बनेगी न्यू माइनस डेल्टा न्यू नॉट। सो इट इज नोन एज नॉर्मल जीमान इफेक्ट। सो इट इज known as normal जीमान इफेक्ट। इट इज नोन एज नॉर्मल जीमान इफेक्ट। इसको हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल जीमान इफेक्ट नाम देते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इसके सिलेक्शन रूल भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।